नमस्कार दोस्तों। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके एक फैसले से शायद किसी की जान बच सकती है। उसने दम तोड़ा, लोग रील्स बनाते रहे। सड़क पे खून था, एक लाश नहीं, एक इंसान पड़ा था। उसकी सांस रुक रही थी, आंखें खुली हुई थी। और तुम सब क्या कर रहे थे? आपने फ़ोन निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की, जूम इन किया और कहानी शुरू। तुम्हारे लिए कंटेंट था, उसके लिए अंतिम सांस। उसने दम तोड़ा, लोग रील्स बनाते रहे। ये सब क्या बन चुके हैं हम? तुम्हारे हाथ में फ़ोन है पर दिल में कुछ नहीं बचा। तुम वीडियो बना रहे हो पर इंसान बनते जा रहे हैं रोबोट्स। ना आंखों में शर्म है, ना दिल में दर्द। किसी की मौत, किसी का रेप, किसी का खून, बस कंटेंट है। तुम शेयर करते हो और कैप्शन डालते हो, सो सैड, व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री। और फिर अगली रील देखते हो और खुश हो जाते हो। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रियल केसेस पे बात करेंगे। सबसे पहला आता है हैदराबाद में हुआ एक केस। एक लड़की ब्रिज पर खड़ी थी, पूरा शहर उसे देख रहा था लाइव। इंस्टाग्राम पे 2000 लोगों ने ज्वाइन किया। कमेंट सेक्शन में लिखा जा रहा था, अरे कूद क्यों नहीं रही, डर गई क्या, लाइव ले ले, शायद वायरल हो जाएगी। और फिर उस लड़की ने जंप किया, कैमरा हिल गया था, लोगों ने कहानी बनाई। अगली सुबह न्यूज़ चैनल्स में आता है, ट्रेजिक डेथ लाइव, व्हाट वेंट रॉन्ग। मगर सच ये था, तुम सब गलत थे। इसी तरह दूसरा केस जो कानपुर में हुआ था, एक आदमी बाइक से गिर गया, उसका सर फट चुका था, खून बह रहा था। एक लड़का बोलता है, भाई रुक जा, जरा एंकल सही करने दे। और उसने एक रील बनाई और उसने कैप्शन में लिखा, रियल लाइफ GTA मूवमेंट। उस आदमी ने कैमरा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो बस एक बार बचा लो, लेकिन वो आदमी बिजी था वायरल होने में। इस चीज़ को हम बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट कहते हैं। सब देख रहे थे इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। साइकोलॉजी कहती है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो जिम्मेदारी सब पे होती है, इसलिए कोई हाथ नहीं उठाता। ये होता है बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। सब देख रहे होते हैं इसलिए कोई कुछ नहीं करता। सब सोचते हैं कोई और करेगा, पर जब सब सोच रहे होते हैं तब किसी और की जान जा रही होती है। आज का कल्चर पूरे तरीके से फ़ोन कल्चर बन चुका है। फ़ोन पहले, इंसानियत बाद में। पहला वक्त था जब लोग दर्द देखते थे तो मदद करते थे, और आज दर्द देखते हैं तो सबसे पहले कंटेंट बनाना याद आता है। फ़ोन निकालना, रिकॉर्ड करना, ये सबसे पहला इंस्टिंक्ट बन चुका है इंसान का। एक औरत सड़क पे चीख रही होती है और तुम बोलते हो रील बनाओ इस पे। ये टेक्नोलॉजी की गलती नहीं, ये तुम्हारी सोच का कैंसर है। आज के लोगों की मेंटलिटी है, स्मॉल टाउन इक्वल टू स्मॉल वैल्यू। एक कस्बा था, एक लड़की ने पीपल के पेड़ से लटक के अपनी जान दे दी। जब लोग आए तो पहले जो चीज़ निकली वो था उन लोगों का फ़ोन। उसकी बॉडी हिल रही थी, रस्सी अभी भी टाइट थी, और लोगों ने वीडियो बनाई। जब उसकी माँ भागी तो लोगों ने, शर्म तो गई बाहर में, बल्कि उसकी माँ के रिएक्शन पर जूम करके एक माँ के दर्द को भी वायरल किया। इंसान की मौत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है रिएक्शन कंटेंट। लोगों को समझ में नहीं आता कि CPR या कैमरा, इनमें से क्या चीज़ को चुना जाए। एक बार सोचो, अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी बेजान गिरता है तो तुम क्या करते हो? आज का आंसर है, सबसे पहले कैमरा निकालता हूँ, एंगल ले लेता हूँ, बाद में हेल्प आ जाएगी। लेकिन क्या तुम्हें पता है, CPR के पहले 2 मिनट ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बनते हैं। मगर तुम्हारे 2 मिनट रील का इंट्रो बनाने में चले जाते हैं। इसी वीडियो में एक अगला केस आता है। मध्य प्रदेश के एक किसान ने लाइव स्ट्रीम चालू किया। उसने बोला, ये मेरी आखिरी वीडियो है, कर्जा ज़्यादा हो गया है, सरकार कुछ नहीं कर रही, मैं जा रहा हूँ। उसने जहर पिया और उसे उस समय 400 लोग लाइव देख रहे थे। किसी ने कॉल नहीं किया, किसी ने नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने वीडियो में दिल भेजा और कुछ लोगों ने लिखा, RIP इन एडवांस ब्रो। क्या यही सिविलाइजेशन है? ये नोटिफिकेशन नेशन बन चुका है। सच बात तो ये है कि इंटरनेट पे आजकल हम इतने सारे वीडियो देख चुके हैं कि दर्द भी एक जॉनरा बन चुका है। जैसे कि सैड रील, इमोशनल वीडियो, पेनफुल स्टोरी, सब हैशटैग्स बन चुके हैं। तुम रोज़ मौत देखते हो, पर तुम जिंदा हो या नहीं वो भी अब एक डाउट बन चुका है।
तुम्हें लगता है मैं हेल्प क्या कर सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे ही 100 लोग सोचने लग गए तो तब उस समय कोई आदमी अपनी जान दे रहा होगा। एक सेकंड के लिए जरा सोच के देखो, अगर तुम्हारे पिता, बहन, दोस्त, माँ, भाई इनके साथ ऐसा हो और उनकी मौत के वक्त कोई बस अपना फ़ोन निकाल के वीडियो बना रहा हो, तो तुम क्या महसूस करोगे? क्या व्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी की सांस से? क्या कैमरा हर वक्त चलना चाहिए? क्या इंसानियत रिकॉर्ड बटन से भी छोटी हो गई है? ये सारे सवाल मैं नहीं, बल्कि आपको अपने आप से खुद करने चाहिए, क्योंकि एक इंसान किसी और से झूठ बोल सकता है मगर अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारे देश की मीडिया से हम सब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। हमारी सेंसिटिविटी उन लोगों के लिए टीआरपी का काम करती है। एक लड़की बस के नीचे आ गई, न्यूज़ चैनल्स ने लिखा शॉकिंग फुटेज मस्ट लाइव, हमारे पास है एक्सक्लूसिव क्लिप। एंकर चिल्ला रहा था ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन वीडियो प्ले हो रही थी। उसके खून के बादल पर ट्रांजिशन इफेक्ट था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, कैमरा जूम इन किए जा रहे थे और नीचे लिखा आ रहा था आखिरी पल सिर्फ हमारे पास। न्यूज़ नहीं, ये नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज चल रही थी। समझ में नहीं आता न्यूज़ चैनल्स पे तो क्या ही आ रहा है आजकल। ये चीज़ सिर्फ यहीं पे आके नहीं रुकती, बल्कि स्कूल में जो वायलेंस हो रहा है वो भी कितने हद तक बढ़ चुका है। एक स्कूल में लड़का अपने क्लासमेट को मार रहा था, उसका सर टेबल पे बार बार लग रहा था। दुनिया क्या कह रही थी? वर्ल्ड स्टार, रिकॉर्ड कर भाई, ये वायरल जाएगा। ना टीचर ने रोका, ना स्टूडेंट ने। एक वीडियो बना जिसके जरिए एक इंसान जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा में चला गया और दूसरे बच्चे को मिला 100 के व्यूज़। आज के समय में लोगों के लिए एप्लॉस एम्पैथी के ऊपर आता है। किसी का कार एक्सीडेंट होता है, एक लड़का रुकता है, कैमरा लगाता है और बोलता है गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। पहले अपनी हेल्प करवा लेता है, फिर हेल्प करता है। मतलब इंसानियत भी अब मोनेटाइजेशन के टर्म्स के अंदर आती है। कंटेंट क्रिएशन इज डायरेक्टली इक्वल टू मोरल करप्शन। तुम्हें लगता है तुम कंटेंट बना रहे हो, नहीं, तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। तुम्हारे इमोशंस मोनेटाइज हो रहे हैं, तुम्हारी रिएक्शंस बेची जा रही हैं। एक औरत चिल्लाती है बचाओ बचाओ, पीछे से एक आवाज़ आती है भाई माइक लगाया क्या? क्या ये वही देश है जहाँ कभी सीता माँ की रक्षा के लिए लंका जला दी गई थी और अब लोग इंस्टाग्राम पे फायर फिल्टर लगा के आगे बढ़ जाते हैं? हम लोगों को आज के समय में कोई भी चीज़ शौक नहीं करती। तुम लोग मर्डर देखते हो, तुम रेप की स्टोरी सुनते हो, तुम सुसाइड के रील्स स्क्रॉल करते रहते हो और तुम सिर्फ इतना बोलते हो दुनिया पागल हो गई है क्या? वाह भाई क्या सीन है। क्या तुम भी पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे दिल में अब कोई जगह नहीं बची, या तुम अब सिर्फ कैमरा से प्यार करते हो? ट्रेजिडी की जगह एंटरटेनमेंट ने ले ली है। एक आदमी का बेटा ट्रेन के नीचे आ गया, एक कैमरा था, एक एंगल था और फिर एक कैप्शन आता है हार्ट ब्रेकिंग क्लिप बिलो। वो बाप कैमरा में देख के चिल्ला रहा था बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो ये, लेकिन उनका रोना भी व्यूज ले रहा था। तुम्हें दर्द चाहिए पर अपना नहीं, किसी और का। तुम्हें आंसू चाहिए मगर अपनी आंखों से नहीं, किसी और की स्टोरी में। कभी सोचा है, एक बार सोच के देखो एक पल के लिए, वो आदमी तुम होते, तुम्हारा खून बह रहा होता, तुम्हारे मुंह से निकलती सांस रुक रही होती और तुम्हारे चारों तरफ लोग होते और कैमरा लेके जूम कर भाई ये रील वायरल जाएगी, क्या कैप्शन डालें, ये सब बोल रहे होते। तुम्हारे दर्द का कोई एंडिंग टीम नहीं होता, तुम्हारी जान का एक इंस्टाग्राम हाईलाइट बनता, तब भी तुम बोलते मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सब ही एक जैसे लोग हैं। सब लोग बोलते हैं मैं तो बस रिकॉर्ड कर रहा था, मैं तो बस फॉरवर्ड कर रहा था, मैं तो सिर्फ देख रहा था। लेकिन जब 1000 लोग सिर्फ देख रहे होते हैं तब एक इंसान अकेले मर जाता है। किसी ने नहीं पूछा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी को बुला सकता हूँ क्या, मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ क्या? इंसान होना इतना मुश्किल काम कब से हो गया? जनता का दुख वायरल मूवमेंट बन चुका है। एक माँ के हाथ में उसके बेटे का फोटो था, वो चिल्ला रही थी मेरा बेटा वापस लाओ। लोगों ने बोला ओ गॉड सो सैड। ये क्लिप डाल के म्यूजिक चिपकाते हैं, इमोशनल रील बनेगी। दर्द, डेथ, डिस्पेयर, सब में ड्रामेटिक टोन, सैड म्यूजिक,
फेक इफेक्ट्स, मगर एक्चुअल हेल्प उसका क्या, किसी के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। आप सब लोग शायद भूल गए हैं कि कर्मा नाम का एक शब्द अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आज तुम कंटेंट बना रहे हो, कल शायद तुम खुद कंटेंट बन जाओगे। शायद तुम रोड पे गिर जाओगे, शायद कोई और तुम्हारे ऊपर कैमरा लेके आ जाए, शायद तुम्हारे माँ बाप किसी स्क्रीन पे आंसू बहा रहे हों, और तब कोई लिखे डीप स्टोरी। तब समझ में आएगा कि व्यूज से जिंदगी नहीं मिलती। कभी कभी तो सोचता हूँ सोच बदली है या लोगों की सोच खत्म हो गई है। कभी सोचा है हम इतने नम्ब क्यों हो गए हैं। जब इंसान सड़क पे मर रहा हो और दूसरा इंसान कैप्शन सोच रहा हो, तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे दिल में है। तुम्हें हर मोमेंट का कैमरा एंगल चाहिए, लेकिन किसी के पेन का एंगल ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं चाहिए। तुम कैमरा से सब कुछ देखते हो पर आंखों से कुछ महसूस नहीं करते। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए जो सोचता है। सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैं क्या चेंज ला सकता हूँ। मैं तो सिर्फ वीडियो देखता हूँ, पर सच ये है तुम एक व्यूअर नहीं, तुम एक रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हो। तुम्हारे एक हाथ बढ़ाने से किसी की सांस वापस आ सकती है। तुम्हारे एक एक्शन से किसी की माँ जिंदा रह सकती है। तुम्हारे एक चॉइस से रील नहीं, रियल जिंदगी बची रह सकती है। क्या हम सब जिंदा भी हैं या किसी के फ़ोन में सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है। ये उठने का समय है। मैं नहीं कह रहा कि फ़ोन मत यूज़ करो, मैं कह रहा हूँ फ़ोन को ज़िंदगी से ऊपर मत रखो। जब कोई हादसा होता है तो सबसे पहले सोचो मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ। आज इसकी जगह पे मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पिता या फिर मेरा कोई करीबी इंसान भी होता तो मैं उसके साथ क्या करता। दुनिया बदलेगी नहीं, तुम बदलोगे तो ही कुछ हो गया। मैं हम सब से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या हम सब वापस इंसान बन सकते हैं। आज हमारे पास कैमरा है, कल किसी और के पास होगा। आज तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, कल शायद तुम रिकॉर्ड हो जाओगे। मुझे नहीं पता तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है। मुझे बस ये पता है कि तुम इंसान हो, तो इंसानियत को जिंदा रखो। रील्स से पहले रियल जिंदगी को इम्पोर्टेंस दो। मैं चेहरा नहीं दिखाता क्योंकि सच को किसी चेहरे की ज़रूरत नहीं, वो किसी चेहरे का मोहताज ही नहीं है। मैं आवाज़ हूँ, मैं एक सवाल हूँ, मैं हूँ द एनोनिमस माइक। और ये था इस समाज का सच। अब डिसाइड तुम करोगे। अगली बार कोई सड़क पे गिरता है तो सबसे पहले तुम अपना फ़ोन निकालोगे या मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे।